राव जोधा के बाद आज हम राव सातल और राव सूजा के बारे में जानेंगे। ये तो हम सब जानते ही हैं कि पहले के समय में सर्वाइवल का सवाल सबसे बड़ा होता था। तो राजा बहुत सारी शादियां करते थे और बहुत सारी शादियों से उन्हें बहुत सारे पुत्र होते थे। ये किसी को नहीं पता होता था कि किस पुत्र की जीवन अवधि कितनी है, कौन पहले मर जाए कौन बच जाए, इसका कुछ पता नहीं होता था। तो इसी प्रकार राव जोधा की भी बहुत सारी शादियां थी और बहुत सारे पुत्र थे। इतिहासकार विश्वेश्वर नाथ रेव और कुछ प्रमुख ऐतिहासिक ख्यातों के अनुसार राव जोधा के कुल 20 पुत्र थे। उनमें सबसे बड़ा पुत्र नींबा था। इसका निधन राव जोधा के जीवन काल में ही हो गया था। उसके बाद बहुत सारे पुत्र थे, जैसे जोगा, सातल, सूजा, बीका इत्यादि। जोगा दूसरे नंबर पर बताया जाता है और सातल तीसरे नंबर पर। सातल राव जोधा की मृत्यु के बाद जोधपुर का अगला शासक बना था। सूजा चौथे नंबर पर है और राव सातल के बाद मारवाड़ की गद्दी पर वो बैठे थे। बीका 5वें नंबर पर बताया जाता है और इन्होंने ही आगे चलकर प्रसिद्ध बीकानेर राज्य की स्थापना की थी। इसके अलावा बहुत सारे अन्य पुत्र भी थे। राव सातल का शासनकाल, राव जोधा की मृत्यु 1489 में हुई, उसके बाद राव सातल का शासनकाल शुरू होता है। 1489 से 1492 तक ही उनका शासन चल पाया। वो मारवाड़ के संस्थापक राव जोधा के पुत्र थे और राव सूजा के बड़े भाई थे। उनका कार्यकाल मात्र 3 वर्ष का था, लेकिन राजस्थान के इतिहास में उन्हें उनकी वीरता, त्याग और महिलाओं की रक्षा के लिए हमेशा याद किया जाता है। उनके शासनकाल में कुछ प्रमुख घटनाएं हुई, जैसे घोड़ला खान का वध और घोड़ला त्योहार की शुरुआत। ये राव सातल के जीवन की सबसे प्रसिद्ध और ऐतिहासिक घटना है। अजमेर के सूबेदार मल्लू खान के सेनापति यानी कमांडर मिर्जा घोड़ला खान ने मारवाड़ पर आक्रमण किया था। वह पीपाड़, जो जोधपुर से गणगौर की पूजा कर लौट रही लगभग 140 कुमारी कन्याओं का अपहरण करके ले जा रहा था। ये हिंदू कन्याएं थीं। जब राव सातल को यह सूचना मिली तो वो तुरंत अपनी सेना लेकर लड़कियों को छुड़ाने पहुंचे। कोसाना गांव के पास भयंकर युद्ध हुआ। राव सातल ने वीरता से लड़ते हुए घोड़ला खान का सिर काट दिया और सभी कन्याओं को सुरक्षित मुक्त कराया। घोड़ला खान का कटा हुआ सिर, जिसमें तीरों से कई छेद हो चुके थे, उन कन्याओं को सौंप दिया गया, जिसे लेकर उन्होंने पूरे जोधपुर शहर में घुमाया। इसी विजय की याद में मारवाड़ में आज भी हर साल चैत्र कृष्ण अष्टमी को घोड़ला त्यौहार मनाया जाता है, जिसमें महिलाएं छिद्रित मटके में दीपक रखकर नृत्य करती हैं। घोड़ला खान के खिलाफ हुए इस भीषण युद्ध में राव सातल अत्यधिक घायल हो गए थे। उनके शरीर पर कई गहरे घाव लगे थे। कन्याओं को सुरक्षित जोधपुर पहुंचाने के कुछ समय बाद ही युद्ध के घावों के कारण 1492 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने स्त्रियों के सम्मान की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। राजा बनने से पहले अपने पिता राव जोधा के कार्यकाल के दौरान उन्होंने जैसलमेर की सीमा के पास सातलमेर नामक कस्बा बसाया था, जो वर्तमान में पोखरन के पास स्थित है। इस क्षेत्र को लेकर उनका जैसलमेर के भाटी शासकों के साथ लंबा संघर्ष भी चला था। राव सातल के समय बीकानेर के राव बीका, जो उनके सौतेले भाई थे, उनके साथ संबंध सामान्य रहे। राव जोधा की मृत्यु के बाद राव सातल को जोधपुर की गद्दी मिली थी, लेकिन उनके छोटे कार्यकाल के दौरान दोनों भाइयों के बीच कोई बड़ा सैन्य टकराव नहीं हुआ। राव सातल के बाद आए राव सूजा। इनका शासनकाल 1492 से 1515 तक रहा। ये राव जोधा के पुत्र और राव सातल के भाई थे। उनके कार्यकाल के दौरान जोधपुर के इतिहास में कई महत्वपूर्ण राजनीतिक और पारिवारिक घटनाएं घटीं, जैसे राव बीका की जोधपुर पर चढ़ाई। राव सूजा के शासनकाल की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक घटना उनके भाई और बीकानेर के संस्थापक राव बीका द्वारा जोधपुर पर आक्रमण करना थी। राव जोधा ने अपने जीवन काल में राव बीका को वचन दिया था कि वे उन्हें वंश के पूजनीय राजकीय चिन्ह जैसे पिता की तलवार, ढाल, राजछत्र और सिंहासन आदि सौंपेंगे। राव जोधा और राव सातल के देहांत तक ये वस्तुएं बीका को नहीं मिली। जब राव सूजा राजा बने तो राव बीका ने दूत भेजकर इन राजकीय चिन्हों की मांग की, लेकिन राव सूजा ने इन्हें देने से मना कर दिया। इसके बाद राव बीका ने जोधपुर पर सैन्य चढ़ाई कर दी और मेहरानगढ़ दुर्ग को घेर लिया। अंत में राव सूजा की माता राजमाता के हस्तक्षेप और मध्यस्थता के बाद राव सूजा ने वे पूजनीय वस्तुएं राव बीका को सौंप दी, जिसके बाद बीका वापस बीकानेर लौट गए। एक घटना हुई है मेड़ता का स्वतंत्र राज्य बनना। राव सूजा के कार्यकाल के दौरान ही उनके भाई वीरम देव ने मेड़ता को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित किया। जैसे हमने पहले ही जाना कि राव जोधा के बहुत सारे पुत्र थे, तो वीरम देव भी एक था। तो वीरम देव ने मेड़ता को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित किया। इसके बाद मारवाड़ की मुख्य सत्ता से मेड़तिया राठौड़ों का प्रभाव अलग रूप में उभरकर सामने आया। राजा बनने से पहले और कार्यकाल के दौरान भी राव सूजा का सोजात क्षेत्र पर विशेष प्रभाव था।
ख्यातों के अनुसार इस दौरान उन्होंने स्थानीय विद्रोहों और मुस्लिम शासकों के खिलाफ अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए कुछ सैन्य संघर्ष भी किए। राव सूजा के शासनकाल में मारवाड़ क्षेत्र में कई निर्माण कार्य हुए। उदाहरण के लिए सिरोही के नानरवाड़ा गांव में स्थित एक भव्य प्राचीन मंदिर में 1498 का ईस्वी का शिलालेख मिलता है, जो दर्शाता है कि इसका निर्माण राव सूजा के समय हुआ था। उन्होंने पुरोहितों और ब्राह्मणों को जमीनें और गांव दान में दिए, जैसे सोजत परगने के बावड़ी और नेतड़ा गांव। उत्तराधिकार का संघर्ष भी हुआ। 2 अक्टूबर 1515 को राव सूजा की मृत्यु हो गई। उनके बड़े पुत्र कुंवर बाघा का जीवन काल में ही देहांत हो चुका था। इस वजह से राव सूजा की मृत्यु के बाद उनके पोतों बीरम सिंह और राव गंगा के बीच सिंहासन के लिए संघर्ष शुरू हुआ, जिसमें अंततः राव गंगा विजयी रहे और मारवाड़ के अगले शासक बने। पिछली ही वीडियो की तरह जिसमें हमने राव जोधा के समकालीन भारत के और विदेश के शासकों के बारे में जाना, इस वीडियो में भी हम ये जानेंगे कि राव सातल और राव सूजा के समय में भारत और विदेश में कौन प्रमुख शासक थे। तो राव जोधा की मृत्यु 1489 में हुई। उनके समय में भारत में लोधी वंश दिल्ली में था। राव सातल के समय भी लोधी वंश ही दिल्ली में बैठा हुआ था। और राव सातल के समय जैसे राव सातल का शासनकाल 1489 में शुरू हुआ, वैसे ही दिल्ली सल्तनत में भी सिकंदर लोधी का शासनकाल 1489 में शुरू हुआ। मेवाड़ में रायमल का शासनकाल चल रहा था 1473 से 1509 तक। वहीं सिरोही के चौहान जगमल देवड़ा 1483 से 1523 तक उनका शासनकाल था। राव सूजा का शासनकाल 1492 में शुरू हुआ और 1515 तक चला। ये 15वीं शताब्दी के आखिरी शासक हैं मारवाड़ों के। भारत की राजनीति को भी देखें तो सिकंदर लोधी का शासन 1489 से 1517 तक चलता रहा है। वहीं राव सूजा का भी शासनकाल 1492 से 1515 तक चला है। भारत में इसमें एक अलग बात यह हुई है कि उनके समय में 1498 में वास्को डी गामा भारत आया है, जो केरल के कालीकट तट पर आया है। मेवाड़ में रायमल का शासन चल ही रहा है 1473 से 1509 तक। बीकानेर में राव लूणकरण है और उनका शासन 1505 से 1526 तक चला है। सिरोही में जगमल देवड़ा का शासनकाल चल ही रहा है 1483 से 1523। राव सूजा के समय में पुर्तगालियों ने अपनी कॉलोनीज़, अपने फोर्ट्स भारत में बनाने चालू कर दिए थे और उन्होंने अपने गवर्नर्स यहाँ बैठाने चालू कर दिए थे। तो सूजा के समय में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा 1505 से 1509 तक है और दूसरा गवर्नर अल्फोंसो डी अल्बुकर्क 1509 से 1515 तक है। अब 16वीं शताब्दी में ये हो गया है कि चाहे राजस्थान के शासक हों, चाहे भारत में कहीं अन्य शासक हों, भारत में अब विदेशी आ चुके हैं। तो भारत की राजनीति 16वीं शताब्दी में पूरी तरीके से बदल चुकी है।